टेकिंग एलएचएस, जब तक सोचिए कि एलएचएस में क्या किया जाए। क्या करें एलएचएस में बताओ, कौन सी वाली? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, टेन 45 प्लस टेन थीटा और 1 - 10 45 इंटू टेन थीटा। इसमें देखो प्लस वाले में प्लस आता है ऊपर, माइनस आता है नीचे, और माइनस वाले में प्लस माइनस ऊपर, और सॉरी 10 45 माइनस टेन थीटा और 1 + 10 45 इंटू टेन थीटा। ओके, एक में लगा दिया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला और इस वाले में लगा दिया टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ साइड से लिख दीजिए टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 - 10 A 10 B। यस, 10 45 की वैल्यू 1 + 10 थीटा, 10 45 की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 - 10 थीटा और 1 - 10 थीटा और 1 + 10 थीटा। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमने सब जगह 10 45 की जगह 1 रख दिया। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 1 - 10 थीटा और 1 + 10 थीटा। एलसीएम लेने की ट्रिक मैंने बताई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 1 + 10 थीटा का स्क्वायर और ये 1 - 10 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 1 + 10 थीटा में 1 + 10 थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 10 थीटा का स्क्वायर। 1 - 10 थीटा को 1 - 10 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 10 थीटा का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा प्लस 1 + 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। ओके, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 10 थीटा से 2 10 थीटा कैंसिल आउट कर दो और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। और 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा और ये नीचे 1 - 10 स्क्वायर थीटा, जैसा का जैसा चलने दीजिए। और अब मैं इधर कर रहा हूं तो 2 कॉमन कर लो, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी किसकी होती है बताओ, किसकी? नहीं, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो इसको हम लिख देंगे 2 अपॉन cos 2 थीटा। ओके, तो 2 अपॉन cos थीटा बन जाएगा 2 sec 2 थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस 2। ओके, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cot स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। cot स्क्वायर a को लिखो 1 अपॉन 10 स्क्वायर a और 10 स्क्वायर a, ठीक है। cot का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो cot स्क्वायर a को 1 अपॉन 10 स्क्वायर लिख दिया। एलसीएम ले लो, 10 स्क्वायर a एलसीएम आ गया और 1 - 10 की पावर 4 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 स्क्वायर a
एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर का इंटू टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं लिख रहा हूं वन माइनस टेन स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना? ठीक है। हाँ अब देख, अब थोड़ा सा माइंड गेम है सवाल का। मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं क्या, एक तो टेन टू ए का टेन की फॉर्म में टू टेन ए और वन माइनस टेन स्क्वायर, एक फॉर्मूला साइन टू ए का टेन की फॉर्म में टू टेन ए और वन प्लस टेन स्क्वायर। ये दो, इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो यहां से क्या किया जाए कि हमारा ये फॉर्म बन जाए, उसके बाद हम ये राइट हैंड साइड बना दें। बताओ, कोई बताओ। और बताओ। यस, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन ए और वन माइनस टेन स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ऊपर वाली स्टेप को। बताओ, लिख सकते हैं भाई? अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम क्या करें इसमें, इसी स्टेप में कर रहे हैं कि अगली स्टेप में चेंज कर रहे हैं? मतलब चलो अगली स्टेप में ये ऐसी में करते हैं, टू का इंटू यहाँ, टू का इंटू यहाँ, तो इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, फोर का मल्टीप्लाई। ओके, अच्छा अच्छा, चलो। कौन, चेतन? आर्यन, वो सॉरी हर्ष आ गया। चलो ठीक है, देखो कहां से बताएं, एक स्टेप ऊपर से हमारे यहाँ से। चलो स्टार्टिंग से बता दें, देखो लेफ्ट हैंड साइड था कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को लिखा वन अपॉन टेन स्क्वायर ए रेसिप्रोकल फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप मिली हमको, ओके। ये स्टेप मिली तो ये फॉर्मूला लगा दिया इसका, वन माइनस टेन की पावर फोर को लिख दिया वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? हम्म, ठीक है। अच्छा अच्छा, ज्यादा चाहो तो ये लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। उसके बाद वन माइनस टेन स्क्वायर को डबल डिवाइड में ले जा सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर को डबल डिवाइड में ले गए। मतलब इसके बाद ये वाली स्टेप देख लो, टेन स्क्वायर था, एक टेन यहाँ लिखा, एक टेन यहाँ लिखा, वन माइनस टेन स्क्वायर को डबल डिवाइड में लिखा, वन प्लस टेन स्क्वायर को डबल डिवाइड में लिखा। डबल डिवाइड का मतलब होता है सीधा मल्टीप्लाई में पहुंचेगा वो फंक्शन, ओके। चलिए, ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला, बताओ। इधर देखो, टू नहीं है ना? तो टू नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ फोर का मल्टीप्लाई कर दो और एक टू यहाँ ले लो और एक टू का मल्टीप्लाई इसमें करो। अब ठीक है, टू इंटू टू, फोर का डिवाइड कर दिया, फोर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला साइन टू ए का, ये तो साइन टू ए का साइन टू ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, और टेन टू का कॉट टू, तो ये आ गया, क्या देखना राइट हैंड साइड, तो लिख दो इसको।
तो 4 और इसको लिख दो sin 2a और ये cot 2a, सॉरी tan 2a। फिर इनकी रेसिप्रोकल लिख दो तो 4 cos f 2a और cot 2a। इसके बाद राइट हैंड साइड, तो इसको ऐसा लिख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, ऐसे प्लस 6। इसको तो डायरेक्ट ओपन कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4, और इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलिए 3, हाँ इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दो और ये इसको लिख दो 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है ना। और हाँ यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं इधर, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab माने 3 साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर में इनटू साइन। हाँ किसी को कोई भी डाउट हो पूछ, नहीं नहीं अपन सुनो, मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ। यहाँ हमने ए क्यू प्लस बी क्यू की जो आइडेंटिटी यूज की है वो ये दी है, ए प्लस बी का, हाँ एक मिनट, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस आएगा यहाँ 3ab ए प्लस ये ये पढ़ी है क्या नहीं आप लोगों ने, नहीं पढ़ी हो तो मैं बताऊं कैसे बनी है, पढ़ी है, जल्दी बोलो आप लोग, है ना। अगर आपका, आप ऐसा करना, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करो, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यस है ना, और इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही बचेगा। हम्म, सॉल्व करके बताऊं क्या, जल्दी बोलो। हाँ देखो यार, हाँ ये राइट हैंड साइड, इसका फॉर्मूला ओपन करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a² बी 3ab², तो ये तो a प्लस बी का होल क्यूब ओपन हो गया, ठीक है, माइनस ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो तो 3a² बी और माइनस 3ab², ओके। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बचा, वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ओके। जल्दी बोलो आगे बढ़े। हम्म, तो ये समझ में आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। अब इस आइडेंटिटी को हमने किस तरह से यूज किया है, ए की जगह यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा और बी को रिप्लेस किया है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ये बन जाएगा, देखो बन जाएगा ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a और यहाँ a प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सब जगह 1 लिख दो,
तो ये बचा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस पाई बाई 3 का इसका स्क्वायर ऐसे लिखो और इसको लिख दो कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 3 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस बी का फॉर्मूला ये ही होता है मगर यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख दिया जाएगा। cos अल्फा cos पाई बाई 3 प्लस sin अल्फा sin पाई बाई 3। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा cos पाई बाई 3 कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री, है ना? 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 लिख दीजिए। साइन अल्फा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है प्लस कॉस अल्फा ये 1/2 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी साइन अल्फा और √3/2 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इनका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन और माइनस के 2 भी करेंगे तो 2 कॉस अल्फा 1/2 साइन अल्फा √3/2। ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एक और होल स्क्वायर देख इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 भी करेंगे तो 2 और ए पूरा ए है ये पूरा बी है तो 2a इंटू बी। ओके, कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलो। नहीं है, चलो ठीक है, ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिखो। वैसे मेरे को ये ऐसे लिखना चाहिए था कि 1/2 कॉस अल्फा का स्क्वायर, लेकिन वो क्या डायरेक्ट हैबिट पड़ी है ना ऐसे √3/2 इंटू साइन अल्फा का स्क्वायर और प्लस का 2 कॉस अल्फा 1/2 और इंटू साइन अल्फा √3/2। ये ऐसे है ना, ये ज्यादा सही लगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/4 cos स्क्वायर अल्फा 1/4 cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा ऐड करके? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत ब्रिलियंट है। देखो 1/4 माने 1/4 को ऐड करें तो हाफ हो जाएगा, है ना? 1/4 प्लस 1/4 माने हाफ हो गई। 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाता है? हाफ। भाई 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25%। 25% 25% 50%। 50% माने 1/2। ओके, तो 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से बताओ कौन बताएगा? 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस करके कितना? 3/2। हाँ बिल्कुल सही भाई, 3/4 और ये भी 3/4 तो 3 मल्टीप्लाई में रहेगा 1/4 1/4 1/2 बने 3/2। बिल्कुल सही, 3/2 साइन स्क्वायर अल्फा। बस, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो 1.5 कितना
1.5 3/2 ओके 3/2 cos स्क्वायर अल्फा 3/2 sin स्क्वायर अल्फा 3/2 कॉमन कर लो cos स्क्वायर अल्फा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये 3/2 आ गया। क्या आनंद आ गया। ध्यान से देखना tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री cot 27 डिग्री और cot 9 डिग्री। ये कैसे लिख दिया मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको tan 90 प्लस थीटा कितना होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ओके तो आप लोग क्या किया करो डायरेक्ट में बोल दिया करो 63 को 90 में से माइनस करो। तो 63 को 90 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 63 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितना 27 है ना 90 माइनस 27 63 आ जाएगा और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो आप लोग डायरेक्ट लिख दिया करो 10 का cot लिख दिया करो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया करो ठीक है। तो 63 को 27 लिख दिया और 81 को क्या लिख दिया 9 लेकिन 10 का cot बना दिया cot का tan बन जाता है sin का cos बन जाता है cos का sin बन जाता है। ओके ठीक है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी बोलो नहीं। हाँ ठीक है tan 9 cot 9 को आस पास में लिख लो पेयर में cot 9 tan 9 cot 9 और माइनस tan 27 प्लस cot 27 यस। उसके बाद इसको sin cos में लिख दो sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री और sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस एक मिनट में दिख रहा हूँ हाँ हाँ ये हाँ तो इसको cos अपॉन sin यस ठीक है। तो sin अपॉन cos cos अपॉन sin sin अपॉन cos cos अपॉन sin एलसीएम ले लीजिए sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री तो sin स्क्वायर 9 डिग्री cos स्क्वायर 9 डिग्री। तो एलसीएम लेने की तो ट्रिक बहुत बढ़िया आ गई होगी आप लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ऐसे इधर sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 तो ये आया 1 अपॉन sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस ये भी 1 sin 27 cos 27 ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है। अब मैं 2 का इंटू 2 का डिवाइड दे रहा हूं इधर भी ऐसे ही इधर cos 27 यस। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री को कितना लिखते हैं हम हाँ कितना 2 अपॉन sin 18 डिग्री और 2 अपॉन sin 54 डिग्री। ये आउटसाइड तो नहीं हो रहा नहीं हो रहा थोड़ा सा हो रहा है
तो ऐसा करो, इतना नोट कर लो, रब कर देंगे हम। इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं रब कर दूंगा 2-4 स्टेप। हो गया? हम्म। अब आप लोगों को ये चला 2/sin18 डिग्री और 2/sin54। हाँ, अब आपको कल फॉर्मूले भी प्रूव करवाएंगे। तो यहाँ मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, sin18 डिग्री की वैल्यू कल प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। sin18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 एंड sin54 √5 + 1/4। कल इस तरह के 18 के मल्टीपल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज प्रूव करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है ये। तो प्रूव दैट sin18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4 कैसे आया, कल कल करेंगे डिस्कस इसका, ठीक है। तो आज तो मैं डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग याद कर लो। हाँ, दो के साथ दो बार याद कर लो। sin18 डिग्री जितना होगा उतना cos72 होगा, है ना। तो इसको हम cos72 भी लिख सकते हैं। और इसको कितना लिखना है, sin54 को cos36 डिग्री, है ना। तो जितना sin18 डिग्री होगा उतना cos72 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से cos90 माइनस थीटा से, और sin54 जितना होगा उतना ही cos36 होगा। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर 2 √5 - 1/4 2 √5 + 1/4। 4 को ऊपर ले जाओ तो जो हो गया 8/√5 - 1 और 8/√5 + 1। चलिए एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, √5 - 1 और √5 + 1, है ना। तो 8 तो बाहर कॉमन में रहने दो, तो ये √5 + 1 और √5 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा √5 प्लस, हाँ ये √5 + 1 इधर और √5 - 1 इधर। पूछ लो कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ। हाँ हाँ यस, ये 8 और इस 8 को एक स्टेप बढ़ा दें। चलो एक स्टेप बढ़ा दो, क्योंकि मेरे को टाइम मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया। तो 1/√5 - 1 और 1/√5 + 1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो √5 - 1 और √5 + 1, तो √5 + 1 इधर आ जाएगा और √5 - 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8, ये ऊपर क्या बचा, नीचे तो हो गया √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, है ना। और ये आ जाएगा √5 से √5 कैंसिल हो गया 1/2, है ना। तो ये आ गया 8 × 2 और नीचे आ गया 5 - 1। देखना 4 आंसर आ गया, 16/4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट